नमस्कार, मैं हूँ रूबी और आप सभी का स्वागत है दिन भर की खबरों में। चलिए आज की प्रमुख हेडलाइंस पर सबसे पहले एक नजर डालते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जम्मू और कश्मीर में टैंक तैनात। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के तहत 59 सदस्यों का डेलीगेशन आज होगा रवाना। वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। केंद्र रखेगा अपना पक्ष। मदरसा बोर्ड का बड़ा फैसला। उत्तराखंड मदरसा में पढ़ाया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। झारखंड शराब घोटाले में आईएएस गिरफ्तार। मुंबई में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत। भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी रोकेगा पाकिस्तान का पानी। गाजा हमले पर इजराइल को ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा की चेतावनी। यूएन बोला गाजा में 48 घंटे में 14,000 बच्चे भूख से मर सकते हैं। अक्षय कुमार ने परेश रावल पर ठोका 25 करोड़ का मुकदमा। एक बार फिर से आप सभी का दिन भर की खबरों में स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जम्मू और कश्मीर में टैंक तैनात। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा एलओसी पर T-72 टैंक तैनात किए थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि T-72 टैंक इस ऑपरेशन का अहम हिस्सा रहे। सेना अधिकारियों ने यह भी बताया कि ऑपरेशन को औपचारिक तौर से खत्म नहीं किया गया है, बल्कि सिर्फ रोका गया है। पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई 10 मई से रुकी हुई है, लेकिन नियंत्रण रेखा पर जवान निगरानी में जुटे हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबरों में। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 59 सदस्यों का डेलीगेशन आज होगा रवाना। देश के 59 सांसद बुधवार को ऑपरेशन सिंदूर का मकसद और पाकिस्तान का असल चेहरा दुनिया को बताने के लिए रवाना होंगे। यह एक बड़ा कूटनीतिक अभियान है जो आज से शुरू हो रहा है। इसमें सांसद विश्व की 33 राजधानियों में जाएंगे। 59 सांसद 7 सर्वदलीय टीमों में बटे हैं। उनके साथ 8 पूर्व राजनयिक भी रहेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने मंगलवार को सांसदों को इस पहल के बारे में ब्रीफिंग दी। सूत्रों के अनुसार इसमें ऑपरेशन सिंदूर का बैकग्राउंड और डिप्लोमेटिक एवं सैन्य कार्रवाई के 5 बड़े संदेश इन 33 देशों तक पहुंचाने पर जोर दिया। चलिए देखते हैं अगली खबरों को। वक्फ एक्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई। केंद्र रखेगा अपना पक्ष। वक्फ संशोधन एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को लगातार दूसरे दिन सुनवाई होगी। आज केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलीलें पेश करेंगे। 20 मई को सीजीआई बीआर गवई, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच के सामने केंद्र ने पहले उठे मुद्दों तक सुनवाई सीमित रखने का अनुरोध किया। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, सुनवाई उन 3 मुद्दों पर हो जिन पर जवाब दाखिल किए गए हैं। आज की अगली खबरों में है मदरसा बोर्ड का बड़ा फैसला। उत्तराखंड मदरसा में पढ़ाया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। उत्तराखंड के मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाया जाएगा। इससे बच्चों को देश के सैनिकों के बलिदान और शौर्य के बारे में पता चलेगा। यह फैसला उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने लिया है। बोर्ड चाहता है कि बच्चे देश के इतिहास और सेना के पराक्रम से परिचित हो। बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून कासमी ने कहा, मदरसों में एनसीईआरटी सिलेबस लागू किया गया है ताकि बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ा जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों में। झारखंड शराब घोटाले में आईएएस गिरफ्तार। झारखंड में कथित तौर पर हुए शराब घोटाले मामले को लेकर आईएएस विनय चौबे को मंगलवार को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले एसीबी ने करीब 6 घंटे उनसे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान ही मेडिकल टीम को बुलाया गया था। जांच के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में आईएएस गजेंद्र सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। गजेंद्र सिंह संयुक्त उत्पाद आयुक्त हैं। एसीबी ने 5 दिन की रिमांड मांगी है। बताया जा रहा है कि पूरा मामला 31 मार्च 2022 में लागू हुई नई शराब नीति से जुड़ा हुआ है। चलिए जानते हैं अगली खबरों को। मुंबई में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत। मुंबई के केईएम अस्पताल में सोमवार को 2 कोविड पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि इनकी मौत कोविड से नहीं बल्कि पुरानी बीमारियों की वजह से हुई है। एक मरीज को मुंह का कैंसर था और दूसरे को किडनी से जुड़ी बीमारी थी। इधर एशिया के सिंगापुर, हांगकांग, चीन और थाईलैंड में कोरोना वायरस के मामले फिर से बढ़ रहे हैं।
इन देशों में नए मामलों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हांगकांग में जनवरी से अब तक 81 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 30 लोगों की मौत हो चुकी है। आज की अगली खबरों में जानेंगे, भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी रोकेगा पाकिस्तान का पानी। भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान की ओर जाने वाली पानी के प्रवाह को रोकने के लिए डैम बनाने की तैयारी कर रहा है। तालिबान सरकार के आर्मी जनरल मुबिन ने कुनार नदी पर बन रहे डैम का निरीक्षण किया। बलूच नेता मीर यार बलूच ने सोमवार को जनरल मुबिन के दौरे का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। जनरल मुबिन ने तालिबान सरकार से इस डैम को बनाने के लिए धन जुटाने की अपील की। उन्होंने कहा, यह पानी हमारा खून है और हम अपने खून को अपनी नसों से नहीं बहने दे सकते। हमें अपने पानी को रोकना होगा, इससे हमारी बिजली की जरूरतें पूरी होंगी और हम अपनी खेती में इस्तेमाल करके पैदावार बढ़ाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबरों में। गाजा हमले पर इजराइल को ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा की चेतावनी। इजराइल के विरोध में अब पश्चिमी देश भी खुलकर सामने आ रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने इजराइल गाजा में जंग रोकने के लिए कहा है। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। तीनों देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है। इस बयान में रविवार को इजराइल की तरफ से गाजा में पहुंचाई गई मदद को नाकाफी बताया। साथ ही हमास से उसकी कैद में मौजूद बाकी इजरायली बंधकों को जल्द रिहा करने के लिए भी कहा गया है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने तीनों देशों के खिलाफ पलटवार भी किया। नेतन्याहू ने कहा कि ये देश हमास को उसके हमले के लिए इनाम पेश कर रहे हैं। इसके अलावा 22 देशों ने गाजा में मदद की पूरी तरह से बहाली के लिए एक अलग बयान पर साइन किया। बढ़ते हैं अगली खबरों में। यूएन बोला, गाजा में 48 घंटे में 14,000 बच्चे भूख से मर सकते हैं। गाजा में 48 घंटों के भीतर 14,000 से ज्यादा बच्चे मर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन ने मंगलवार को चेतावनी जारी करते हुए यह बात कही। यूएन के मुताबिक अगर गाजा में और मदद नहीं पहुंची तो यहाँ के हालात भयावह हो सकते हैं। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने 19 मई को गाजा में सीमित मात्रा में खाना भेजने की इजाजत दी थी। दरअसल गाजा इजराइल के बीच बीते 19 महीनों से जंग जारी है, जिसके कारण इजराइल ने 2 मार्च को गाजा के अंदर फूड और फ्यूल सप्लाई पर रोक लगा दी। इससे 5 लाख से ज्यादा लोगों पर भूखमरी का संकट पैदा हो गया है। आज की अंतिम खबरों में अक्षय कुमार ने परेश रावल पर ठोका 25 करोड़ का मुकदमा। पिछले कुछ समय से फिल्म हेरा फेरी 3 लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। परेश रावल ने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया है। इसी बीच खबर है कि अक्षय कुमार ने अपने प्रोडक्शन हाउस कैप ऑफ गुड फिल्म्स के जरिए परेश रावल को एक कानूनी नोटिस भेजा है। इस नोटिस में उन्होंने फिल्म की शूटिंग बीच में छोड़ने और गैर प्रोफेशनल तरीका अपनाने के लिए 25 करोड़ रुपए की मांग की। दरअसल अक्षय कुमार इस फिल्म के लीड एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर भी हैं। फिल्म हेरा फेरी 3 उन्होंने इसके राइटर्स फिरोज नाडियाडवाला से कानूनी तौर पर खरीदे हैं। HTI की रिपोर्ट के अनुसार इस मामले से जुड़े एक कानूनी सूत्र ने कहा, परेश रावल ने अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। अगर उन्हें फिल्म नहीं करनी थी तो शूटिंग शुरू होने और पैसा खर्च होने से पहले ही मना कर देना चाहिए था। अब वक्त आ गया है कि बॉलीवुड में भी यह साफ हो जाएगा कि जैसे हॉलीवुड में होता है वैसे ही यहाँ भी अब कोई अपनी मर्जी से फिल्म नहीं छोड़ सकता। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप सभी को शुभ संध्या।